हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ऑब्स्टर्ड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये जो चल रहा है, और तीसरा चैप्टर चल रहा है। और तीसरे चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है द ओसियस और बोनी सिस्टम, और पेज नंबर 90 पे हैं हम डॉक्टर अमित भाई, और डेट हो गई है आज 29 सितंबर 2025 जी। इसमें पेज नंबर 90 पे कह रही है, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रही है मैरी ऑब्स्टर्ड के, आई विल हेयर नॉट NOTE. I will hear not some of the prominent men who have excelled in morality, endurance, heroism, and honor. And in every instance, we shall see that each one possessed a large and fine quality of bond. जितने भी प्रोमिनेंट इंसान रहे हैं, जो एक्सेल थे, जो बहुत ही प्रखर थे अपनी मॉरलिटी के मामले में, बहुत ही उम्दा थे, उच्च कोटि के थे अपनी मॉरलिटी के रूप में, एंड्योरेंस के रूप में, हीरोइज्म के रूप में, ऑनर के रूप में, हमने हर एक केस में देखा कि वहां पर उनके शरीर में लार्ज एंड फाइन क्वालिटी की हड्डियां थी। Our own Washington was 6 feet 3 inch in height and broad and square built. उनका कोई रहे हैं शख्स जो वाशिंगटन साहब, वो 6 फीट के थे, 6 फीट 3 इंच के हाइट के थे, और ब्रॉड एंड स्क्वायर बिल्ट थी उनकी। एंड्रयू जैक्सन was above the medium height and the bones jutted jutted out all over him. JUTTED देख लो आप एक बार, JUTTED jutted out all over him, in the eyebrow, the cheeks, the chin, the forehead, the joints and knuckles. तो एंड्रयू जैक्सन भी जो है वो मीडियम हाइट से ज्यादा थी, है जी, उसकी चारों ओर उभरे हुए। अच्छा, आउट ऑल ओवर इनकम, चारों ओर उभरे हुए हैं। हाँ जी, उभरे हुए, हाँ जी, उभरी हुई आईब्रो, उभरे हुए चीक्स, उभरी हुई चिन, उभरा हुआ फोरहेड, जॉइंट्स, नकल्स, सब उनके उभरे हुए थे एंड्रयू जैक्सन साहब के। कह रहे हैं लिंकन टू show a very bony organization and was more noted for his fidelity to principle than for great intellectual power. लिंकन साहब, ये अमेरिकन है शायद, स्टैंटन ना, हाँ जी, लिंकन साहब भी को भी कह रही है कि उनका जो बोनी ऑर्गेनाइजेशन था वो भी बहुत अच्छा था, और वो ज्यादा उनकी जो फिडेलिटी थी, उनकी एक वो थी, वफादारी थी सिद्धांतों के प्रति ज्यादा थी, ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर से भी ज्यादा वो अपने फिडेलिटी टू प्रिंसिपल थे। Had he been made of soft fatty tissue, the result of our late war might have been quite different. Had he been made of soft fatty tissue, the result of our late wars might have been quite different. या तो शायद उन्हीं के हो गए हो बाद में सॉफ्ट फैटी टिश्यू, बाद में आकर के कह रहे हैं, और उसमें आप देखिए जो हमारे जो बाद वाले जो वार हुए हैं उनमें रिजल्ट अलग ही थे। जब तक वो बोनी रहे, मजबूत रहे, तब तक अलग थे, जब वो सॉफ्ट फैटी टिश्यू में चेंज हो गए तब अलग हो गए। हम भी देखते हैं अपनी लाइफ में, जब तक बंदा अखीरा हड्डी मजबूत टीन एज में, अडल्ट एज में रहता है, तो उसकी जोश फरोश, जिंदा दिली, काम करने का तरीका अलग होता है। जब हमारे अंदर फैट का कंटेंट ज्यादा होने लगता है, सॉफ्ट और फैटी हो जाते हैं हम, तो हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही कंप्रोमाइज होने लगती है। दोस्त, ये ऐसा नहीं है कि पैदा होने के साथ ही चलेगी, आपके रहने सहने से भी ये चलेगी। आप अगर अपने आप को मजबूत रखेंगे, हड्डियों को मजबूत रखेंगे, मसल्स को अच्छा रखेंगे, तो आप जीवन में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और अगर आप आलसी हो गए, सॉफ्ट टिश्यू फैट बढ़ा लिया, तो आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी। ये हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, बदलते हुए एज के
पैटर्न के अनुसार। हम्म, जो लोग बुढ़ापे में भी बहुत अच्छे से मजबूती से काम करते हैं, भागते फिरते हैं, उनकी हड्डियां, उनकी मसल्स अच्छी रहती हैं, वो उनमें फैट कम रहता है, आपने देखा होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि जनरल लैफायट, LAFAYETT, Lafayette's portrait show him to have been possessed of good bones। जो जनरल है, जनरल साहब है इनके, लाफायट, उनके पोर्ट्रेट में भी देख रहे हैं कि उनमें हड्डियां अच्छी दिखाई गई हैं। लाइकवाइज अलेक्जेंडर द ग्रेट इन द एंसेंट टाइम, आल्सो सीजर, महमद मोहम्मद एंड क्रोमवेल, इन सब की हड्डियां मजबूत थी। लूथर हैड ए वेरी लार्ज बोनी स्ट्रक्चर। मार्टिन लूथर बहुत अच्छे अफ्रीकन शायद वो रहे हैं, समाज सुधारक, उनकी बहुत गांधी जी मानते हैं उस वहां का उनको, जहां तक मेरा नॉलेज है। साउथ अफ्रीका, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका मार्टिन लूथर रहे हैं। उनकी बोनी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, विद ए पावरफुल वेजिटेटिव सिस्टम एंड ए फाइन ब्रेन, और उनके साथ एक पावरफुल वेजिटेटिव सिस्टम भी था और फाइन ब्रेन भी था। आइजैक न्यूटन, लैमार्टिन, जेम्स वाट, हम हमबोल्ट, क्यूवियर, वाशिंगटन, इरविंग वॉन लीबिग, डेविड लिविंगस्टोन, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज स्टीफेंसन, द इन्वेंटर पीटर कूपर, and a host of others who have shown by their lives that integrity, morality, mechanical and scientific powers were there possessed large body development। जितने भी नाम लिए हैं, इनके अंदर जो इनकी मोरल और साइंटिफिक मैकेनिकल पावर थी, इंटीग्रिटी थी, वो इनके लार्ज बोनी डेवलपमेंट की वजह से सब में पाई जाती थी दोस्त। It makes quite a difference in our powers of endurance, either moral or physical, whether we have 4 or 6 feet of bone in our body। It makes quite difference in our हमारी पावर एंड्योरेंस को लेकर के, मॉरल को लेकर के, फिजिकल को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। यदि हम 4 और 6 फीट ऑफ बोन हमारी बॉडी में होती है तो बिल्कुल अलग हमारी ये डिफरेंस नजर आता है इन क्षमताओं में, इन कैरेक्टरिस्टिक में। इट इज ट्रू दैट द पर्सन जस्ट मेंशन्ड हैड फाइन ब्रेन सिस्टम इन एडिशन, बट विदाउट द सेम अमाउंट ऑफ बोन एंड विद मसल इन इट्स स्टेट, they never would have amassed such rectitude, endurance and reliability as with the large bone in combination। अब यहाँ डिफरेंस ऐसे बता रही है कि अगर वास्तव में आप देखें, जो व्यक्ति जिसके अंदर ब्रेन तो बहुत अच्छा हो, फाइन ब्रेन सिस्टम हो, और साथ में अगर उसके अंदर हड्डी मजबूत नहीं है, मसल मजबूत नहीं है, तो भाई वो कभी भी एमिस्ड सच रेक्टिट्यूड, वो नहीं धनी हो सकता इस तरह के रेक्टिट्यूड का, एंड्योरेंस का, रिलायबिलिटी का, जैसा कि लार्ज बोन के साथ वो होता। उसमें वो क्वालिटी एंड्योरेंस को लेकर के, रिलायबिलिटी लेकर के, रेक्टिट्यूड को लेकर के वो नहीं आएंगी निकल के, अगर ब्रेन अच्छा है तो। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ब्रेनी पर्सन्स होते हैं, लेकिन अगर वो हड्डी वड्डी उनकी मजबूत नहीं है तो वो उस ब्रेन को श्रूडनेस के साथ यूज करते हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन तो होता है लेकिन श्रूडनेस आ जाती है, मोरल्स गायब हो जाते हैं। तो जिन लोगों के हैं मतलब कंसाइंस पार्ट नहीं होता अपने, कंसाइंस पार्ट, हाँ, और जबकि ब्रेन होता है, बुद्धि होती है, लेकिन मोरालिटी होती नहीं, तो उस बुद्धि को वो गलत दिशा में लगा देते हैं दोस्त। बिल्कुल। कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मैन एंड वुमेन हैव बीन दोज विद द बोन एंड ब्रेन सिस्टम डोमिनेट। सबसे महान और सबसे ज्यादा उपयोगी ये महत्वपूर्ण इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो होते हैं जिनके अंदर हड्डी के साथ साथ ब्रेन सिस्टम भी डोमिनेंट होता है। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैव बीन दोज विद ए फाइन क्वालिटी ऑफ द मस्कुलर एंड ब्रेन सिस्टम कंबाइन। जो बड़े बड़े महान आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर मसल और ब्रेन का कॉम्बिनेशन मजबूत होता है।
Hence they form a less useful class than mechanics and scientists. इसलिए वो जिनमें मसल्स और ब्रेन मजबूत होता है वो मैकेनिक्स और साइंटिस्ट की दुनिया में नहीं जा पाते, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट कलाकार हो सकते हैं। मैकेनिक बिल्कुल। और साइंटिस्ट का जो है वो बोन्स को लेकर के ज्यादा। दे आर आल्सो लेस रिलायबल एंड मॉरल बट मोर एंटरटेनिंग। और आपने देखा भी होगा जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सलमान रश्दी रहे हों, चाहे और बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हों, इनके मॉरल्स बहुत अच्छे नहीं मिलते और ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। विजय माल्या को ले लो चाहे, हाँ जी। ये लेस रिलायबल मिलेंगे और मॉरल भी इनमें अच्छे नहीं होते, ये ज्यादा एंटरटेनिंग मिलेंगे दोस्त। बिल्कुल कौन लोग? जिनमें मसल के साथ ब्रेन होता है। बिल्कुल तो अगर हम सही अपने कह आसपास देखेंगे तो लोग हमें ऐसे बिल- मिल सकते हैं दोस्त। बिल्कुल। और आप वहीं पे देखो जहाँ पे मसल्स विद बोनी है, वो बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, मसल बोन प्लस ब्रेन। वैसे तो इन्होंने बोन और ब्रेन को बताया द जी। ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मैन एंड वोमेन जो है वो बोन और ब्रेन सिस्टम होंगे। और अगर मसल और ब्रेन हो तो भी मसल और ब्रेन हो गया आर्टिस्ट, है ना भाई? हाँ, हाँ जी। हाँ क्योंकि क्योंकि बोन तो लाएगी मॉरल्स, बोन, और ब्रेन लाएगी इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल। अगर हम देखें तो हमारे मलिक सर में बोन और ब्रेन है ज्यादा हाँ इस समय। बिल्कुल। जितने भी महान हुए हमारे बड़े सर है उनमें फैट ज्यादा नहीं था, उनमें बोनी और ब्रेन था। बोनी और ब्रेन। बड़े सर में भी, जबकि अमरीश सर में ब्रेन और मसल्स हैं। ब्रेन और मसल से, हाँ। हाँ, है ना भाई? डॉक्टर तन्मय विजयाकर है, उनमें बोन है, बोन और मसल्स पर ब्रेन है। और आप देखोगे बोन होने के नाते डॉक्टर प्रफुल्ल बोरकर साहब, उनमें मसल और हाँ बोन है। मसल्स और बोन है। हाँ, उनकी आवाज, उनका तरीका उम्दा इंसान की तरफ लेके जाता है। और आपका अपना क्षितिज। डॉक्टर क्षितिज को ले लो, उनमें भी बोन और मसल्स हैं, बोन और ब्रेन है, मसल उतनी नहीं है। हाँ जी। तो आपका राकेश शुक्ला को ले लो, उधर उधर मसल्स या फैट और हाँ ब्रेन का पता नहीं उतना है नहीं है, लेकिन हाँ मसल और फैट के धनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पांचाल साहब को ले लो, उधर मसल और ब्रेन है, मसल्स और ब्रेन है, मसल बिल्कुल। और ब्रेन है। बहुत जो आरटी वैसे हैं, खलीफा आदमी एकदम मैनिपुलेटिव, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो देखो कितने छोटे से एग्जाम्पल में हमें ये बहुत सारी चीजें अच्छी से क्लियर हो गई। और बिल्कुल इसलिए उस दिन हम बात कर रहे थे, हमारे अपना डॉक्टर तेवतिया बॉस हैं, उनमें बोन और मसल्स का ज्यादा लग रहा है। बोन मसल्स, हाँ। ब्रेन वो बाद है, बोन मसल ब्रेन, या फिर मसल और ब्रेन तो नहीं, मॉरल्स अच्छे हैं तो बोन का तो जरूर है। वो एक बैलेंस भी कह सकते हो, बोन मसल और ब्रेन उतना एवरेज ब्रेन, लेकिन मसल और बोन का कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा है। मसल्स का होने की वजह से उनके अंदर इमोशंस ज्यादा है। इसलिए जो उनको चोट चोट आई है जीवन में, उसकी वजह से मसल्स को लेके चल रहे हैं हम लोग, अदरवाइज वो बोनी ज्यादा लगते हैं। हाँ। ठीक है ना भाई? तो ये बहुत ठीक। ही अच्छी खूबसूरत डिस्कशन रहा। यहीं रुकेंगे दोस्त आज। ठीक है, बिल्कुल। राम हाँ राम भाई, राम राम भाई।